नमस्कार दोस्तों। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आखिर कांग्रेस में इस्तीफा देने के बाद अब कहां जाने वाले हैं? ये चर्चा लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है क्योंकि आने वाला है विधानसभा चुनाव और अब कहा जा रहा है कि उनके सबसे ज्यादा चांसेस है समाजवादी पार्टी में जाने के। आखिर इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं, किस वजह से वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे और अखिलेश के पास उनके लिए क्या है, सब हम समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ रही है, कांग्रेस से वो इस्तीफा देते हैं, अब कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, वजह क्या हो सकती है? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से महिमा इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उनका अगला कदम क्या होगा। बहुत से लोगों ने तीन बातों पर चर्चा की। लोगों ने कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में वापसी कर सकते हैं। फिर ये चर्चा हुई कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और ओवैसी की बातचीत हो रही है और नसीमुद्दीन उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं। और फिर एक तीसरा विकल्प आया कि नसीमुद्दीन चंद्रशेखर की पार्टी में चले जाएं। लेकिन मैं इन तीनों विकल्पों पर भी बातचीत करूंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो समाजवादी पार्टी में जाने को लेकर है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ने से बहुत पहले से वो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव उनका व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करते हैं। जब वो मिलने के लिए कभी जाते भी थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, तो वो गेट तक छोड़ने के लिए उनको आते थे। ये तो बात सम्मान की हो गई, लेकिन जब बात महिमा सियासत की होगी तो समीकरण भी देखे जाएंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है। अगर चुनावी राजनीति को देखें तो वो सिर्फ एक मर्तबा विधायक बने हैं चुनाव जीतकर। मायावती ने उनको हमेशा एमएलसी बनाया है, वो चुनाव नहीं जीत पाए। और जब वो कांग्रेस में आए तकरीबन 8 साल पहले, उन्होंने कांग्रेस से लोकसभा का टिकट भी मांगा था 2019 में, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था। उसके बाद उनको प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो जो बातें नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कही वो बड़ी गंभीर थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस में मेरे पास कोई काम था ही नहीं, मैं करता क्या। वो ये कह रहे थे कि मैं पार्टी के लोगों से कहता था, मैं अजय राय जी से कहता था, मैं प्रियंका जी से कहता था, मैं राहुल जी से कहता था, जो प्रभारी है अविनाश पांडे उनसे कहता था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता था। मेरे पास एक जिला भी नहीं था जहां मैं मेहनत कर सकूं। अब आप सोचिए कि वो व्यक्ति जिसको सुपर, मतलब कि मायावती के जमाने में जब मायावती की सरकार थी, जो जिसको मिनी सीएम कहा जाता हो, जिसका ये जलवा हो, जिसके पास कई विभाग रहते हो, जो बसपा में सबसे ताकतवर चेहरों में गिना जाता हो, वो व्यक्ति आज राजनीतिक तौर पर कांग्रेस में जाकर इतना कमजोर हुआ। और जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखती हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक अच्छा खासा प्रभाव दिखाई पड़ता है। आज भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी सक्रिय है। और जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, और सिर्फ उन्होंने नहीं छोड़ी, उनके साथ तकरीबन 70 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, जिनमें से कुछ तो पूर्व विधायक हैं, कुछ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, बड़े बड़े लोगों ने पार्टी छोड़ी है। और ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास विकल्प क्या है? तो विकल्प सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मुकाबला उत्तर प्रदेश में कोई कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी कर सकती है। और नसीमुद्दीन को समाजवादी पार्टी में अब अपना भविष्य भी नजर आता है। वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है, मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि वो अब चुनावी राजनीति से मुझे नहीं लगता कि वो चुनावी राजनीति करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वो समाजवादी पार्टी में जाएं और पार्टी उनका सम्मान करे, कोई बड़ा पद दे दे, अखिलेश उनको आगे चलकर एमएलसी बना दे, कुछ हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में जाएंगे, ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। उसका ऐलान मुझे लगता है 2 से 3 दिनों में हो भी जाएगा कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ज्वाइनिंग में फिलहाल, वो है संसद का बजट सत्र। बजट सत्र चल रहा है, 13 फरवरी तक बजट सत्र है। तब अखिलेश यादव उसके बाद लखनऊ में होंगे, शायद उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो। अब मैं आ जाता हूं दूसरे विकल्पों पर। जब लोगों ने यह कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या बसपा में वापस जा सकते हैं, देखिए, बसपा में जाने की उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो बसपा से अलग हो चुके हैं। और उन्होंने, जब बसपा से उनको निकाला गया था नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, तमाम एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था, कुछ ऑडियो क्लिप्स थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम चीजें हुई थी। तो मायावती से उनके रिश्ते खराब हो चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है ओवैसी की पार्टी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर सिर्फ मुस्लिम नेता होने का ठप्पा लगे, ये वो कभी नहीं चाहेंगे। और अपनी इतने 30-35 वर्षों की राजनीति में उन्होंने कभी ये सब नहीं किया, वो इससे हमेशा दूर रहे हैं। तो ओवैसी के साथ जाने का
कोई विकल्प नहीं नजर आता। और तीसरा विकल्प है चंद्रशेखर की पार्टी। चंद्रशेखर पहली मर्तबा सांसद बने हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक बड़ा कद है, तो मुझे नहीं लगता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ एक दल में बने रहने के लिए चंद्रशेखर की लीडरशिप को स्वीकार करेंगे। और वहां पर, और चंद्रशेखर की पार्टी अभी 2-4-5 जिलों की पार्टी है जो वहां पर नगीना के आसपास की बेल्ट है, सिर्फ एक सांसद उनके पास है। आजाद समाज पार्टी अपना विस्तार कर रही है, लेकिन अभी वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जाने में सारे फायदे हैं। समाजवादी पार्टी में संगठन में भी पद मिल सकता है, आगे सरकार बनेगी तो उसमें सम्मान भी मिल सकता है। ये तो बात नसीमुद्दीन सिद्दीकी की हो गई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास बेस्ट ऑप्शन समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश यादव के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्यों जरूरी है? देखिए, आप अगर देखिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, रामपुर, बरेली, ये जो पूरी बेल्ट है, एक सबसे बड़े नेता थे आजम खान। आजम खान सलाखों के पीछे हैं। आजम खान राजनीतिक तौर पर अब आप उनको निष्क्रिय मानिए, तो समाजवादी पार्टी के पास एक कमी आई है। हालांकि आप देखिए, इकरा हसन सांसद हैं, इकरा हसन पहली मर्तबा सांसद बनी है। रामपुर में मोहिबुल्लाह नदवी भी सांसद बने हैं। संभल में आप देखेंगी तो शफीकुर रहमान बर्क सांसद बने हैं। तो मुस्लिम लीडरशिप तो अखिलेश के पास है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा चेहरा, एक ऐसा कद्दावर चेहरा जिसके पास पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में अपने लोग हैं, संगठन के लोग हैं और उन्होंने मेहनत करके ये बनाया है, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा चेहरा, अनुभवी चेहरा अगर समाजवादी पार्टी में जुड़ता है तो उसका फायदा जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को मिलेगा। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, मतलब हम लोग अपने बचपने में उनका नाम सुनते थे, जो बूथ लेवल की पॉलिटिक्स को जानते हैं, समझते हैं कि बूथ पर मैनेजमेंट कैसे होता है। हर, मतलब राजनीति की हर कला में नसीमुद्दीन सिद्दीकी माहिर हैं। तो अगर आप देखें तो नसीमुद्दीन हो और अखिलेश हो, दोनों का एक दूसरे के साथ आने में फायदा है। और मुझे लगता है इसी वजह से नसीमुद्दीन सिद्दीकी अभी थोड़ा सा रुके हुए, क्योंकि मैं एक दिन उनकी बाइट सुन रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि 4 फरवरी के बाद वो ऐलान करेंगे, लेकिन अभी तो उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि बजट सत्र की वजह से ये रुका हुआ है और जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा, समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हो सकते हैं। एक और बात हम अक्सर देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के दौरे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस बीच ज्यादा बढ़े हैं। नोएडा में उन्होंने बीते दिनों वो दिखाई दिए। इसके अलावा भी वो, उन्हें जब भी वक्त लगता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा जाते हैं। अगर पूर्वांचल के, अगर हम कंपैरिजन में देखें तो पूर्वांचल कम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस होने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक सवाल भी है आपका, क्योंकि देखिए पूर्वांचल में तो अखिलेश यादव मजबूत हो गए भाई। अब आप पूर्वांचल की जब आप बात कर रही है तो आप देखिए कि घोसी तो समाजवादी पार्टी जीत गई, घोसी का चुनाव चंदौली जीत गई, समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में जीत गई, समाजवादी पार्टी तो मजबूत हुई, समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में जीत गई, तो पूर्वांचल में तो बहुत मजबूत हुई। और अगर आप इस बेल्ट को देखिए तो प्रयागराज भी इंडिया गठबंधन जीता, प्रतापगढ़ भी समाजवादी पार्टी जीती, कौशाम्बी भी समाजवादी पार्टी जीती, तो पूर्वांचल की बेल्ट में तो बड़ी मजबूती मिल गई। लेकिन जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ देखेंगी, जब आप मथुरा की तरफ देखेंगी, जब आप बागपत की तरफ देखेंगी, इस बेल्ट में अलीगढ़ तक, इस बेल्ट में मेरठ में वो कामयाबी 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाई। तो अखिलेश जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना बहुत जरूरी है। पूर्वांचल उनका मजबूत है। अवध की बेल्ट में अगर आप देखिए तो अवध की बेल्ट में समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं नजर आती, वो दौर अलग था 10 साल पहले का। इसी वजह से अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधा जाए, उसको मजबूत किया जाए और उसको मजबूत करके 2027 के चुनाव में खिलाफतें की जा सकती है। अभी आपने ये भी देखा होगा, जो आपने सवाल किया कि अखिलेश यादव हाल ही में नोएडा भी गए थे, नोएडा के भी वो दौरे पर थे। तो ये जाहिर सी बात है, ये प्लानिंग का हिस्सा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा चेहरा अगर समाजवादी पार्टी में आता है तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का साथ में आना समाजवादी पार्टी के दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी, जो कि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने फोकस को बढ़ा रहे हैं और 2027 के चुनाव के लिए उस इलाके को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि अगर आधिकारिक अनाउंसमेंट होती है तो वो कब तक होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।